जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलाबा पॉइंट कहाँ है? तो कुलाबा पॉइंट या मुंबई में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोलकाता या पश्चिम बंगाल की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र द्वारा आय की असमानता मापा जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी ही हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी केवल पूछे तो गंगा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताएं। तो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी ध्रुवगढ़ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए सुश्रुत को जाना जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। तो खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। भारत की राजभाषा नहीं है, तो भारत की राजभाषा मिजो, हिंदी, कोंकणी या कन्नड़। तो मिजो नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गूगल ने कौन सा एआई संचालित चैट बॉट लॉन्च किया है? तो गूगल ने बॉट लॉन्च किया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी या गुजरात राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो 182 मीटर ऊंची है, तो इसे भी याद रखिएगा। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू भूटान की राजधानी है। अब पूछे भूटान की प्राचीन राजधानी क्या है, तो पुनाखा हो जाएगा प्राचीन राजधानी। यह आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। गैस पानी में घुलनशील नहीं है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, ए नहीं होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? तो ए, डी, ई और के। और पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। पोतगाह सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? तो पोतगाह को
गोदी बाड़ा कहा जाता है और यह लोथल में पाया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा बीज है, तो दुनिया का सबसे बड़ा बीज कोको डे मेर है, तो ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा। और पूछे दुनिया का सबसे छोटा बीज कौन सा है, तो आर्किड है, आर्किड सबसे छोटा बीज। हाल ही में किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की पेशकश की है, तो रूस ने पेशकश की है मुफ्त वीज़ा की, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रूस की राजधानी मास्को है, मास्को। और मास्कोवा नदी के तट पर स्थित है। भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां कहाँ पाई जाती है, तो जारवा और ओंगे जनजातियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है, तो उसे वेग कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह RRC ग्रुप डी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम देश में स्थित है, तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डायमंड सिटी सूरत को कहा जाता है। एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है, तो एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम चर्ची है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। यह RPF SI में पूछा गया है। धान सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, जो धोने का सोडा भी कहा जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो सर्वोच्च कमांडर भारतीय सशस्त्र बलों का राष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था, तो यह पश्चिम बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। RPF SI 2018 में पूछा गया है। टेम्स नदी किस देश में बहती है, तो टेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंग्लैंड की राजधानी लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे, तो खोंड जनजाति के लोग उड़ीसा के जंगलों में निवास करते थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यह RPF SI में पूछा गया है। सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा खत्म किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है, तो सिक्किम को हो चुका है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कांग्रेस का दिसंबर 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इनका जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न। बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो बोधिसत्व शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।